अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिलकिलमधो मधुरं विरो तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहे तु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिलकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहे तु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिलकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तू। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मार्थी संत वृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्मज्ञान धर्म यज्ञ के अंतर्गत हम सभी आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त करके आत्मा में स्थिर होने का पराक्रम कर रहे हैं। मुक्ति का सबसे सरलतम मार्ग है जड़ और जीव का भेद करो और जीव पर श्रद्धा करो और जीव में स्थिरता को बढ़ा लो। पुद्गल के चिंतन का त्याग कर दो और जीव का होश हर समय बना रहे। जीव पर जितनी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, अनादिकाल के बंधे मिथ्यात्व के कर्म क्षय होते जाएंगे और निर्विचार निर्विकल्प स्थिति में स्थिरता एक घड़ी पार कर गई तो अनादिकाल का घोर जो मिथ्यात्व बंधा हुआ है वो हमारा क्षय हो जाएगा। पंचम आर्य में साधना क्यों कठिन है? मार्ग इतना सरल है, मंजिल हमारे सामने है, विधि हमको मिल गई है, स्वरूप का बोध भी हो गया है, फिर भी हम क्यों भटक रहे हैं? जिनको नहीं मिला उनके लिए हम करुणा करते हैं कि जिनको न स्वरूप का बोध है, जिनको न मंजिल का पता है और न ही उनको विधि मिली है, तो उनके बारे में हम करुणा कर सकते हैं। पर जिनको मिल गई वे क्यों भटक रहे हैं? बोलो क्या कारण? समझे नहीं? समझा नहीं, विषय नहीं समझ में आया आपको। मैं जो कह रहा हूँ वो विषय नहीं समझ में आया। विषय ये देखो, हमें आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये स्वरूप का बोध हो गया। आपको श्रवण से हुआ, जो साधना शिविर में बैठे वो साधना में अनुभव करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जड़ अलग है और जीव अलग है, ये हमने बेसिक तत्व ज्ञान। जब भी कोई साधु साध्वी आए तो सबसे पहले क्या कराते हैं हमारे को? सामायिक में सामायिक की पाटियां सिखाते हैं, प्रतिक्रमण करवाते हैं और 25 बोल याद कराते हैं। यही बताते हैं पहले बेसिक। पूरे भारत भर में स्थानक वासियों का स्वाध्याय बेसिक क्लास साधु साध्वियों की तरफ से श्रावक श्राविकाओं को या पाठशालाओं में। अब 25 बोल में पहला जो है ये जीव को केंद्रीभूत बोल है पूरा का पूरा। गति कितनी है? अब कौन गति करता है? नरक तिर्यंच आपस में घूमती है क्या? कौन घूमता है? आत्मा घूमती है। तो आत्मा की गतियां बता दी कि कहाँ कहाँ घूम रही है ना। अब आत्मा को जाना कौन सी गति है? यानी 4 गति गोल गोल घूम रही है और उसे सीधा सीधा ऊपर जाना है, जहां बैठा वहीं से। पंचम गति सिद्धालय के लिए घूमना नहीं है, सीधा सीधा जहां बैठा है वहीं से सिद्ध होना है।
15 कर्म भूमि में जीव कहीं पर भी हो, जहाँ है वहाँ से वो सिद्ध हो सकता है, उसमें क्षमता है, उसमें योग्यता है, पर वो 4 गति में घूम रहा है। फिर बता दिया जीव कहाँ कहाँ है, तो 5 जातियाँ बता दी। आप सब अपनी जातियाँ लेके घूमते रहते हो ना, तो जीव की जाति कौन कौन सी है? आप सब जीव हो के नहीं हो, है ना। अब जातियों के नाम पे कितना अहंकार, कितना भेद, कितना ये। जब जीव में आ जाओगे तो क्या है, 5 ही जाति है ना। 5 ही जातियों में हम यात्रा करके आए। वर्तमान में हम पंचेंद्रिय में हैं। किस में हैं? पंचेंद्रिय में हैं, और सभी पंचेंद्रिय एक समान है, और उसमें भी मन वाले हैं, बिना मन वाले हैं। अभी वर्तमान में हम कौन से हैं? मन वाले। अब मन वाले जीव को ये बोध कराना कि तू है कौन। बिना मन वाले को तो बता नहीं पाते, एक इंद्रिय बेंद्रिय में समझ नहीं है, इतनी प्रज्ञा नहीं है। तो पंचेंद्रिय इतना विकास हम करके आ गए। अब इंद्रिया कितनी है? 5 है ना। अब एक इंद्रिय वाले को बोध नहीं दे पाते, बेंद्रिय वाले को भी नहीं दे पाते, इंद्रिय वाले को छोड़ने के, पंचेंद्रिय वाले को बोध देने के लिए आपको क्या चाहिए? श्रवणेन्द्रिय चाहिए। आप यहाँ पे क्यों आए? श्रवणेन्द्रिय काम नहीं करे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़े। यहाँ पे क्या चर्चा चल रही है? श्रोतेंद्रिय के माध्यम से आपके भीतर में ज्ञान जाता है, फिर उसके ऊपर आपकी बुद्धि प्रज्ञा चिंतन कर दी है, क्या ग्रहण करूं क्या नहीं। अब यहाँ अज्ञान क्या है? पंचेंद्रिय में आने के बाद, यहाँ आने के बाद अज्ञान क्या है कि अपने स्वरूप का बोध नहीं होने से पर को अपना मान लेते हैं। पंचेंद्रिय मन वाले होने के बाद भी गलती क्या करते हैं? पर को। और पर क्या है? तो 2 ही तत्व है, एक जीव है और एक अजीव है। अब 5 इंद्रियां जिस शरीर को मिली हुई है, जो माध्यम है, साधन है, उसको तो साध्य मान लिया और साध्य को गौण कर दिया। ये हमारा अज्ञान है। क्या अज्ञान है? साधन को साध्य मान लिया। अभी देखो, अभी शरीर को कुछ भी हो जाए तो कितनी चिंता है, कितनी चिंता है। जीव उसमें मिला हुआ है, बिना जीव के तो चिंता नहीं कर सकते हो। शरीर को कुछ भी हो जाए, छोटा सा कर्म उदय में आए या बड़ा भारी कर्म उदय में आएगा कर्म उदय पे तो किस पे आएगा? शरीर पे आएगा, इस औदारिक काया पे आएगा। और जब औदारिक काया पे कर्म आता है तो मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? कारण बिना कार्य नहीं। मूल कारण क्या है? कर्म है। तो हम अब मूल का इलाज करें या औदारिक का इलाज करें? अब देखो, अब यहाँ जितने बैठे हैं उसमें हम भी सम्मिलित हैं। हम औदारिक का इलाज कर रहे हैं या कर्म का इलाज कर रहे हैं? अब औदारिक का इलाज करते रहो जिंदगी भर, एक निकलेगा दूसरा कर्म आएगा, दूसरा निकलेगा तीसरा कर्म आएगा, चौथा कर्म आएगा। अब कितने कर्म इकट्ठे करके लाए? अब सारी जिंदगी तुम इस शरीर के रोगों का इलाज करते जाओ। यहाँ पे ज्ञानी कहते हैं शरीर में कितने रोम है? 3.5 करोड़ के आसपास रोम है ना। उसके ऊपर एक एक रोम के ऊपर 1.25-2 रोग है। कितने रोग है? ये भी अनुमानित बताया है, कोई किसी ने गिना नहीं है, एक उपमा देके समझाया है ना। तो अब एक रोग का इलाज करोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा करेगा तीसरा आ जाएगा, एक करोगे दूसरा करो तीसरा आ जाएगा। ऐसे इसको 390 में भेज दो, आराम से बैठ जाएगा। तो इन रोगों का इलाज करते जाओ सारी जिंदगी। और कितने जन्मों में किया हमने? कितने जन्मों में हमने ये औदारिक वैक्रिय जो शरीर मिला उसी की चिंता करी, उसी में लगे रहे, मूल कार्मन शरीर का इलाज नहीं किया। अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं कि कार्मन शरीर का इलाज कर लो। यहाँ बैठ जाए, कार्मन शरीर का इलाज कर लो। कार्मन शरीर का अगर इलाज कर लोगे तो औदारिक के रोग अपने आप ठीक हो जाए। पर ये समझ में आए तब ना। अब ये बात मैं अब समझा रहा हूँ कि हमको समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ। अब ये भी समझ में आ गया कि मेरा लक्ष्य सिद्धशिला है, पंचम गति सिद्धशिला जाना है या नहीं है? क्लियर है कि शंका है ना। अब इसकी विधि क्या है ये अरिहंत भगवान ने बता दी कि जड़ और जीव का भेद करो, जीव पे श्रद्धा करो और जीव में ठहर जाओ। एक घड़ी ठहर जाओगे तो घोर मिथ्या तो टूट जाएगा, 2 घड़ी ठहर जाओगे तो घाती कर्म टूट जाएंगे और परमात्मा बन जाओगे। कितना सरल तरीका है। पर हमारा इतना ज्ञान मिलने के बाद भी
हम कहाँ भटक रहे हैं? पर कौन? शरीर, पुद्गल, पर से जुड़ा हुआ, पुद्गल से जुड़ा हुआ सारा संसार, जिसे भी हमने अपना मान लिया। अब इस भटकाव का मूल कारण क्या है? पर तो पर रहेगा, कभी अजीव कभी खत्म होने वाला नहीं, जीव कभी खत्म होने वाली, दोनों तत्व तो शाश्वत है। जीव भी शाश्वत है, अजीव भी शाश्वत है। पर्याय बदलती रहेगी। क्या बदलती रहेगी? मिट्टी से घड़ा बनेगा, घड़े से फिर टूटेगा, फिर मिट्टी बनेगा, मिट्टी से फिर और कुछ बनेगा। ऐसे पुद्गल में पर्याय बदलती रहेगी, और ऐसे जीव उदय कर्म के अनुसार गति में यात्राएं करता रहेगा। कभी मनुष्य, कभी तिरंज के देह में, कभी देव के देह में, कभी नारकी के देह में, अलग अलग देह धारण करता है। ये अनादिकाल से ब्रह्मांड चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। क्या हमें इस चक्र में से बाहर निकलना है तो हमें एक छोटा सा काम करना है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है। तुम जितने अपने संसार के लक्ष्य के लिए जितनी मेहनत कर रहे हो उतना भी नहीं करना है। उसमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 11-12 बजे तक चिंतन किसका चलता है? कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे कमाऊँ, कैसे मैनेज करूँ। सुबह उठ के उसको देना है, उसको लेना है, वो बैंक में जाना है, उसको ये वहाँ से पेमेंट लानी है, वो ग्राहक को सामान बना के देना है, ये देना है, टाइम पे डिलीवरी देनी है, ये करना, वो करना। जिसका जैसा क्षेत्र है उसकी वैसी वैसी चिंतन और चिंताएं, और कितने समय से चल रही है, और कितने काल तक और करने का इरादा है। जब तक शरीर में जान है तब तक करते ही। और मोक्ष मार्ग के लिए क्या करना है? कोई ये शारीरिक मेहनत नहीं करनी है, शरीर के लिए कुछ नहीं करना है। शरीर को तो उदय कर्म के अधीन जितना आप एफडी डाल के आए हो उसके अनुसार इसको मेंटेनेंस मिल जाएगी। इसको क्या चाहिए? गाड़ी अपने रखी है तो उसको मेंटेनेंस चाहिए। गाड़ी खरीदी तब पैसे लगे, बाद में क्या चाहिए? घर खरीदा तब पैसे लगे, बाद में क्या चाहिए? ये शरीर को हमने खरीदा तो शरीर के लिए पुण्य की कमाई लगी तो ये मानव जीवन मिला, नहीं तो नहीं मिलता। मन वाले भी नहीं मानते। वो तो हो गया। अब हमको क्या करना है? खाली मेंटेनेंस देनी है। उतना तो हम उदय कर्म लेके आए, नहीं तो इंसान बनते ही नहीं। उतना कार्बन शरीर पे कर्म लेके आए कि जिससे आपको भोजन को मेंटेनेंस मिले। देखो वो एक कुतिया ने यहाँ पे 8 बच्चे दिए, अब वो कुतिया कोई बैंक बैलेंस लेके चल रही है। उन बच्चों के उदय कर्म के अनुसार उनको स्थान भी मिल रहा है, उनके शरीर को भोजन भी मिल रहा है और सब। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे वो अपने अपने उदय कर्म अनुसार यात्रा पे। ऐसे हमने कितने जन्मों में यात्रा की होगी, लेकिन हमने क्या गलती करी? इस पुद्गल की चिंता और चिंतन करते हैं। अब एक का त्याग कर दो, बाकी तुम कुछ त्याग करो ना करो, केवल पुद्गल के चिंतन का त्याग कर दो। किसका त्याग करो? कितना सरल है। आपको रोटी नहीं छुड़ा रहे, कि आपको भूखा नहीं रख रहे, कि आपको मांस का मन नहीं करा रहे, कि आपको कोई दुकान नहीं छुड़ा रहे, समझे ना? आपको कोई घर वालों को नहीं छुड़ा रहे हैं, कि कोई परिवार को नहीं छुड़ा रहे। सिर्फ पुद्गल का चिंतन छोड़ दो, पुद्गल की चिंता छोड़ दो। उस पुद्गल के प्रति जो मेरेपन का भाव बना लिया है नहीं आपका, कभी होगा भी नहीं। कभी कोई पुद्गल किसी जीव का हुआ नहीं, होगा नहीं, हो नहीं सकता, 3 काल में नहीं हो सकता। एक भी पुद्गल पर जीव की मालकियत है क्या? जीव जाता है तो पुद्गल लेके जाता है क्या? कोई आया तो कोई पुद्गल लेके आया क्या साथ में? तो जीव के साथ एक पुद्गल की भी मालकियत नहीं है। कार्बन शरीर भी पुद्गल के चारों तरफ, जीव के चारों तरफ लगा है, जीव के अंदर नहीं घुसा। जैसे इस बंगले में ये शरीर बैठा हुआ है और चारों तरफ से लॉक कर दो, तो बंगला तो मुझे पकड़ के नहीं रखा, पर मैं चाहूँ तो बाहर नहीं निकल सकता हूँ, क्योंकि चारों तरफ क्या लगे हुए हैं? ऐसे हमारे जीव के चारों तरफ मौनी कर्म का लोक लगा हुआ है, मिथ्यात्व का लोक लगा हुआ है। मिथ्यात्व का लोक क्या है? कि ये शरीर में हूँ, ये शरीर में हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। कितनी बार रटा होगा? जितनी बार ये सोचा और चिंतन किया और सुना कि मैं शीरीष मुनि हूँ, मैं शीरीष मुनि हूँ। 36 साल पहले इस नाम से कोई लेना देना नहीं था, पर 36 सालों में ये नाम के बारे में सुन सुन करके, समझ समझ करके, इसकी निंदा, इसकी प्रशंसा सुन सुन के कितने भाव खराब किए होंगे। पुद्गल है ना नाम, है क्या? नाम क्या है? 3 शब्द की डिक्शनरी में से किसी साधु ने ढूंढ के दिया, आचार्य भगवान को पसंद आ गया, हाँ ये नाम ठीक है, ये दे दिया। और वो नाम को लेकर के हम कितना चिंतन और चिंता। अभी इस नाम को लेकर के कोई 10-20 गाली दे दे तो कितने भाव खराब हो जाए, और 10-20 प्रशंसा दे दे तो अंदर में कितने। अब है क्या? वास्तव में देखो, रियलिटी में देखो तो क्या है?
इस नाम के और भी तो दुनिया में कितने जीव होंगे, है ना। इस नाम के और भी दुनिया में कितने जीव होंगे, क्या ये पुद्गल पहले थे नहीं क्या? लेकिन हमने मान लिया कि ये पुद्गल मुझे बोले जा रहा है, ये पुद्गल का शरीर मेरा है, ये नाम मेरा है, और इस मेरेपन के भाव से इसके लिए कितना चिंतन और कितनी चिंता की होगी और कितने कर्म बांध लिए होंगे। अब गुरु ने ये नाम कर्म बांधने के लिए दिया था क्या? गुरु ने नाम किस लिए दिया था कि भाई 10 साधु में बुलाना पड़ेगा तो एक संज्ञा दे दी। ऐसे कैसे बोलेंगे ये शेप वाला इधर आओगे, ये गांव वाला इधर आओगे, ये इधर आओ, तो एक शेप नाम दे दिया। लेकिन हमारा अज्ञान क्या है कि हमने उस नाम को अपनेपन का भाव पैदा कर दिया, उसके प्रति मेरेपन का भाव पैदा कर गया। अब रात को दिन को सोते उठते इसको लेकर के चिंतन क्या चलता है, ये नाम बड़ा होना चाहिए, नाम अच्छा होना चाहिए, इस नाम के ऊपर दाग नहीं आना चाहिए, इस नाम से जुड़े हुए सब लोगों का गौरव होना चाहिए। और इस शरीर को साथ में नाम जोड़ दिया, शरीर की चिंतन, शरीर की चिंता, ऐसे ये है हमारा संसार। अब इस संसार को मिटाने में देर कितनी लगती है? जड़ से उखाड़ दो कि मैं श्री मुनि हुई नहीं, था ही नहीं, हो भी नहीं सकता, मैं जीव था, मैं जीव हूं और मैं जीव ही। जब भी कोई श्री मुनि के नाम का चिंतन चले उसी समय काट दो तलवार से। कौन सी तलवार? अपने अंदर की ज्ञान की तलवार से, ना। रामकृष्ण परमहंस काली माता के इतने भक्त हो गए थे कि उनको उठते बैठते सोते 24 घंटे काली माता ही घूमती थी उनके चारों तरफ। इतना उन्होंने काली माता का ध्यान किया, काली माता का स्मरण किया, काली माता के जप किए, काली माता प्रकट हो जाती थी। अब उनको आगे जाना था, अब काली माता तक ही नहीं हटना। काली माता एक आलम्बन थी शुरुआत के लिए, उनको अध्यात्म के शिखर पे जाना था। अब आगे जा नहीं पा रहे, जब भी ध्यान करे तो काली माता सामने आ जाए। अब काली माता के साथ इतना मोह हो गया कि वो काली माता के वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। तो कहते हैं गुरु मिले, तोतापुरी उनका नाम था। तो उन्होंने उसको कहा जब भी ध्यान में काली माता है उसको तलवार से उसका धड़ उड़ा देना। कितना कठिन काम है एक शिष्य के लिए जिसकी भक्ति की सारी जिंदगी, और उसी का धड़ उड़ा देना। वास्तव में नहीं उड़ाना है, मन के अंदर विचार ही आ रहा है ना। काली माता तो प्रत्यक्ष आ नहीं रही, मन के अंदर वो विचार आ रहा है, विकल्प आ रहा है, उस विकल्प को काटना है। तो जैसे आए उसको तलवार से काट देना, जैसे आए तलवार से काट देना। कहते हैं जैसे उसके ये भाव निर्मित होने पड़े और वो जहाँ अटका हुआ थे वहाँ से वो एकदम अगली सीढ़ी चलेगी। इसलिए अध्यात्म में कोई सद्गुरु चाहिए बीच में। स्टार्टिंग करने के लिए माला जब तब तो कर लोगे आप, कोई खरी बात नहीं। एक बार नौकर मंत्र की माला दी, सारी जिंदगी फेरते रहोगे, लोगस के दिन लोगस फेरते रहोगे। सुख विपाक सूत्र पढ़ने को गुरु ने कहा तो स्वाध्याय करते रहोगे सारी जिंदगी, लेकिन उससे मोक्ष नहीं होने वाला है। वो तो आपके शुरुआत के मन को टिकाने के लिए, अशुभ से शुभ में लाने के लिए एक आलम्बन दे दिया। जैसे बच्चे को हम आलम्बन देते हैं वैसे आलम्बन दे दिया। लेकिन आगे बढ़ने के लिए तो ये सारे चिंतन छोड़ने हैं, शुभ के चिंतन भी छोड़ने हैं, अशुभ के चिंतन भी छोड़ने हैं, और शुद्ध में जाके ठहरना है। शुद्ध में जाने के लिए पहला है पर का चिंतन का त्याग, दूसरा है मोह का त्याग। मोह का त्याग पर से जुड़ा हुआ है। हमको मोह किससे? स्व से है कि पर से? है ना। पर से जितना भी मोह है, यानी स्व यानी अपनी देह, पर ये देह से जुड़ा सारा संसार। स्व कौन? अपनी आत्मा। आत्मा से मोह नहीं हमको, आत्मा को तो आत्मा में स्थित रहना है। आत्मा आत्मा में स्थित रहे और सब में आत्मा के दर्शन करे। आपका जिसको भी आपने अपना मान के रखा है, आपने उसको देह के स्तर पर अपना मान के रखा है। किसके स्तर पर मान के रखा? अब जब भी वो दिखे तो क्या करना? दृष्टि बदलनी है। देह के पार देखो और उसमें जीव देखो। जैसा मेरे अंदर जीव है वैसा इसके अंदर भी ये भी जीव है, मैं भी जीव हूँ। किसी कर्म के अधीन एक परिवार में रह रहे हैं। अब ये बात के ऊपर जितनी प्रैक्टिस करोगे 24 घंटे, इसके लिए नहीं कि मुंह पट्टी बांधोगे तभी प्रैक्टिस करनी है, चाहे दुकान पे हो कि चाहे घर पे हो कि कहीं पे हैप्पी हो। हमने क्या कर लिया? धर्म को तो 1 घंटे में बांध लिया, संसार को 23 घंटे खुला करके रखा। इसको उल्टा करो, धर्म को 24 घंटे जियो और 1-8 घंटे संसार का काम करना पड़े तो विवेक से करो, भेद ज्ञान के साथ करो, ताकि जिससे उसका आश्रय भी तुमको, धर्म क्रिया में नहीं है, धर्म तो आपके स्वभाव में है। जब जब विभाव में जाते, विभाव में कब जाते? जब पर का चिंतन करते तो विभाव में है।
कर्ता और भोक्ता बनते तब विभाव में हैं, स्व में स्थित होते हैं, आत्मा में स्थित होते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, और आत्मा का जब चिंतन भी छूट जाता है और शून्य में स्थित हो जाते हैं, निर्विचार निर्विकल्प हो जाते हैं, क्योंकि जीव का कोई विचार ही नहीं है। क्या विचार करोगे? जीव का कितने देर विचार करोगे? जीव के 8 गुणों का चिंतन कर लोगे, जीव के बारे में थोड़ा सोच लोगे, अंततः शून्य आ जाएगा। शून्य आया तो उस शून्य में टिके रहो। लंबी देर तक अगर आप शून्य में ठहर जाओगे तो आपका अनंत काल के बंदे कर्म क्षय होने शुरू हो जाएंगे। तो बात शुरू हुई थी, विदित यह है कि मैं आत्मा हूं, इस पे श्रद्धा करो, ठीक है। मैं लक्ष्य तय करो कि मुझ जीव को इस 4 गति के चक्र से बाहर निकल के सारे कर्म क्षय करके मुक्त होना है, और इसकी विधि प्राप्त कर लो। भगवान ने भेद ज्ञान की विधि बताई, जड़ जीव का भेद करो, जड़ को जड़ मानो, जीव को जीव मानो। अब जीव को जब पर चिंतन से हटा दोगे तो जीव खाली, मन वचन काया तीनों भी खाली है, तीनों में से आप कुछ नहीं कर रहे, मतलब आप आत्मा में हैं। जब आत्मा को आत्मा में स्थित कर लोगे, अभी तो सारी जिंदगी में एक सामायिक भी नहीं कर पाए हम शुद्ध। परंपरा की सामायिक तो हमने हजारों कर लिए, लेकिन शुद्ध सामायिक जो शुक्ल ध्यान की सामायिक है वो 1 घड़ी करें। 1 घड़ी का मतलब कितना समय है? 24 मिनट। 24 मिनट, खाली 24 मिनट की सामायिक नहीं करी, और 48 मिनट में 2 घड़ी, यानी 1 मुहूर्त, जिसको हम 1 मुहूर्त कहते हैं। 1 मुहूर्त पूरी सामायिक हो जाए छद्मस्त की तो केवल ज्ञान हो जाए। इसलिए आपको 48 मिनट की सामायिक दी, इसके ऊपर की सामायिक नहीं, क्योंकि एक छद्मस्त व्यक्ति 48 मिनट तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। पहुंच जाए तो केवल ज्ञान, फिर तो हमेशा ही सामायिक में रहेगा। घर में रहते हुए किस किस को केवल ज्ञान हुआ? भरत चक्रवर्ती को हुआ, मरुदेवी माता को हुआ। इनकी क्या हुई? उनकी 1 मुहूर्त पार कर गए। वो भले वो हाथी पे बैठे थे कि भले वो आलिशा भवन में बैठे थे, वो 1 मुहूर्त पार कर गए। अब परमानेंट सामायिक आ गई उनकी, भले वो वस्त्र बदले या न बदले, उनकी परमानेंट सामायिक आ गई। ऐसी परमानेंट सामायिक हम 24 घंटे की करने का अभ्यास साधु को तो दिया ही है भगवान ने, एक समय की भी छूट नहीं दी। महाव्रत किसके लिए लिए? आपके लिए लिए, समाज के लिए लिए, संघ के लिए, श्रवण संघ के लिए लिए, किसके लिए लिए? महाव्रत किसके लिए लिए? साधु किसके लिए महाव्रत लेता है? प्रश्न तो ये है ना। साधुओं के लिए महाव्रत मान लिए, पर साधु ने महाव्रत क्यों लिए? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। अब केंद्र बिंदु कौन है? आत्मा के लिए 24 घंटे समय देना। एक समय भी अगर पर में गया तो प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो, भीतर से धिक्कारो कि ये समय मेरा कहाँ चला गया? पर में चला गया। और ऐसे मैंने कल परसों ही बोला कि श्रावक को अणुव्रत दिए, 5 अणुव्रत आपके मूल है। अणुव्रत में छूट कितनी रखी? पूरा संसार खुला रखा है। कितना रखा? अणुव्रत में छूट कितनी रखी? जितनी छूट रखी है उतना ही संसार आपको लग रहा है, बाकी संसार से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने अपने पहले अणुव्रत में कितनी छूट रखी, दूसरे में कितनी छूट रखी, तीसरे में कितनी, जो छूट रखी है उसके अलावा तो आपने त्याग कर दिया। मतलब उसके अलावा का आपको चिंतन नहीं करना। जो छूट रखी है उसमें भी विवेक लाना, जिससे भेद ज्ञान के पूर्वक करना, ताकि उसके अंदर भी कर्म आश्रव घटाते जाना, घटाते जाना, घटाते जाना। एक समय आए कि वो भी सामायिक आपकी 3 करण 3 योग की होने लग जाए। वो पचकान भी 3 करण 3 योग के, जैसे श्रावक एक समय चौथा महाव्रत में छूट रखता है, फिर आगे आगे जैसे उसका विवेक बढ़ता जाता है, फिर क्या कर लेता है? पूरे जीवन पर्यंत के लिए शील का पालन कर लेता है, फिर वो किसी इस संसार में फंसता ही नहीं। ऐसे ही परिग्रह की पहले खूब रखता है, फिर धीरे धीरे विवेक बढ़ता है, मुझे इतनी जरूरत नहीं, और कम करूँ, और करूँ, और कम करूँ, फिर बाह्य और आभ्यंतर दोनों परिग्रह को हटाता है। इसलिए चाहे जो भी तीर्थ में सम्मिलित है, साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, चारों का लक्ष्य एकमात्र जीवात्मा में स्थिर रहना है, स्थिरता बढ़ाना है। और स्थिरता बढ़ाने का सीक्रेट क्या है? पर चिंतन का त्याग करो, मोह का पोषण मत करो, मोह का पोषण मत करो, और जीव को जीव में स्थिर करते जाओ। इधर से अंदर से बंधे हुए पुराने क्षय होते जाएंगे, नए बंध
रुक जाएंगे। इसके लिए हमको 24 घंटे पराक्रम करना है। जितना पराक्रम करें, भगवान को बुला लगता है, जितना हम पराक्रम करेंगे उतना ही हमारा साधना के मार्ग में हम आगे बढ़ते जाएंगे। 4 दिवसीय जो आत्मध्यान धर्म यज्ञ में साधक बैठे हैं, उनको अब एक ही कार्य करना है, स्थिरता को बढ़ाना है। शुक्ल ध्यान में स्थिरता जितनी बढ़ाओगे उतनी ही आप जीव का मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। आचार्य भगवान पधारे।